सो हेलो एनिमी लवर्स, गेट रेडी टू डाई इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमी। क्योंकि मैं आज आप लोगों के लिए भाई लिटरली ऐसा एनिमी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि भाई बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और ये है टाव, मेरे को नहीं पता कौन सा है ये एनिमी, आप लोग कमेंट में बता देना क्योंकि भाई नाम इसका बहुत अजीब है। तो एनिमी की स्टार्टिंग कुछ अजीबोगरीब तरीके से होती है, जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर जो होता है पैसों को एकदम मुंह में अपना बांध करके एकदम फुल फ्लैक्स मार रहा होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमको एक बंदा साइकिल चला करके डिलीवरी वगैरह करके वापस जाता हुआ दिखाया जाता है और इसका नाम होता है काटागिरी यूइची, और हम इसको यूइची बुलाएंगे। तो ये होता है हमारा मेन कैरेक्टर। तभी वो एक बुढ़ा अंकल के पास पहुंचता है, जो अंकल उसको बोलते हैं कि वाह आजकल तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, इसका कोई खास रीज़न है। तो अंकल जी वो अपना यूइची बोलता है कि हाँ अंकल, मैंने एक्चुअली में मेरे को अगले महीने 70,000 येन चाहिए मेरे को मेरी स्कूल की पिकनिक के लिए। भाई लिटरली 70,000 येन, इतने में तो भाई मैं अकेला ही पिकनिक पे चला जाऊँ, किसी की भी जरूरत नहीं, साथ में 2-4 रशियन भी ले जाऊँ। छोड़ो, बैक टू द स्टोरी। क्या होता है कि भाई ये अंकल उसको बोलते हैं कि ये पैसा तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा है, तो तुम क्यों ना ऐसा करो कि तुम पिकनिक में ना जाओ। तो वो बोलते हैं कि नहीं अंकल, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हम सारे दोस्तों ने मिल करके प्रॉमिस किया एक दूसरे से कि हम साथ के साथ मतलब सबके साथ में पिकनिक जाएंगे। और भाई यहाँ से हमको पता चलता है कि ये लोग जो है ना काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। और फिर यहाँ क्लासरूम का सीन दिखा जाता है, जहाँ पे जो होता है येलो हेयर वाला बंदा अपने पैसों का फ्लैक्स मारता हुआ अपने यूइची को बोलता है कि तुम क्यों ना मेरे बाप से पैसा मांग लो, क्योंकि भाई मेरे बाप के पास बहुत पैसा है। तो जो होती है एक बंदी, उसको क्यूट गर्ल, वो उसको बोलती है कि क्यूट सी बंदी होती है भाई ये, तो ये इसको बोलती है कि तुम अपने बाप के पैसे का फ्लैक्स हर जगह पे मत किया करो। इसके बाद ये लोग आपस में बात करते हैं और हमको इनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जिसपे जो हमारा होता है ये येलो हेयर वाला बंदा होता है, इसका नाम होता है सीबे। और ये जो बंदा होता है ये बहुत पैसा होता है, और इस बंदी का नाम होता है सावारागी, और इसको हम बुलाएंगे क्यूट गर्ल। और ये चश्मे इस बंदे का नाम से मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी नाम हो इसको हम बुलाएंगे चश्मी सी बुलाएंगे भाई इसको हम। और ये होती है अपनी ब्राउन गर्ल, इसका नाम होता है काटागिरी, मतलब सरनेम होता है। और फाइनली अपना यूइची, जिसके बारे में सबको पता ही है। और भाई ये पाँचों के पाँचों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, मतलब भाई इनका बॉन्ड काफ़ी अच्छा होता है। ये एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करते हैं, अपने सीक्रेट्स तक शेयर करते थे। और फिर हमको नेक्स्ट डे का सीन दिखाया था, जहाँ पे जो इनका टीचर होता है, क्लास टीचर, वो उनको बता रहा होता है कि जो तुम लोगों ने पैसे जमा किए थे 2 मिलियन येन, वो सारे के सारे चोरी हो गए हैं। और भाई सारे बंदे एकदम सदमे में होते हैं। तभी अपनी बंदी और अपना ये रिच बंदा जो होता है माफ़ी मांगता है सबसे, और बोलता है कि मैं माफ़ कर दो। बट जो हमारी क्यूट बंदी होती है ये बोलते हैं कि मेरे को अच्छी तरीके से याद आएगा कि मैंने जो पैसे हैं वो अपने लॉकर में रखे थे, और अब 5th पीरियड में, और उसके बाद मैं टीचर के पास चली गई थी क्योंकि टीचर ने मेरे को बुलाया था। और ये बंदा लिटरली वहाँ पर रो रही होती है भाई। और फिर यहाँ पर सभी के सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर अपनी क्लास में सिर्फ एक ही बंदा आएगा जिसको पैसे की जरूरत थी, और वो है अपना मेन कैरेक्टर, क्योंकि भाई ये गरीब बंदा है। भाई मैं लिटरली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, गरीब बंदे जो होते हैं, फिर जो मिडिल फैमिली से आते हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली से, वो बंदे कभी भी चोरी नहीं करते अगर वो नशा वशा नहीं करते हैं तो। खैर, हमें एक रहस्यमय आवाज़ सुनाई जाती है कि जहाँ पर जो होता है कि हमको बताया जाता है कि कोई बंदा सामने तो नहीं आता कि पैसे उसने लिए हैं, बट क्या होता है नेक्स्ट डे से सावारागी, मतलब वो अपनी क्यूट बंदी और रिच बॉय, दोनों के दोनों स्कूल आना बंद करते हैं किसी रीज़न से। जिसके बाद जो होता है स्कूल के अंदर इनकी बात चल रही होती है, बुराई कर रहे होते हैं सबके सब। और जो हमारा चश्मे बंदा होता है बताता है कि ये लोग मेरे कॉल वगैरह भी नहीं उठा रहे हैं। तो फिर हमको रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपना यूइची जो होता है फ्लावर्स को डेकोरेट कर रहा होता है ताकि उसको थोड़ा बहुत पैसा वैसा मिल जाए। तभी उसको बाहर से कुछ आवाज़ आती है, और वो बाहर आकर के देखता है तो भाई वहाँ पर उसको एक लेटर मिलता है। भाई इस लेटर के अंदर क्या होगा, गैस करो। यहाँ से अपना मेन एनिमी स्टार्ट होता है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब इस यहाँ से पहले बता दे रहा हूँ, वरना बाद में बोलो भाई बताया नहीं, हमने स्किप कर दिया। अगर आप लोगों ने अब तक देखा तो भाई लास्ट तक देख करके जाओ, फुल मज़ा आने वाला है, इंटेंस होने वाला है फुल एकदम मामला। और भाई जो लेटर अपने भाई को मिला होता है यूइची को, उसमें लिखा था कि वो जो लेटर था वो अपनी क्यूट बंदी की साइड से था, और उसमें लिखा था कि तुम जल्दी से मेरे को स्कूल के बाहर आकर के मिलो। जिसके बाद अपना भाई फुल भागता हुआ स्कूल के बाहर पहुंचता है, और वो वहाँ पर देखता है कि उसके सारे के सारे फ्रेंड्स पहले से ही खड़े हैं, और वो उससे बोलते हैं कि तुमने हमको बुलाया और तुम खुद ही लेट हो गए। और इसके बाद जो होता है, अब वो बंदी होती है क्यूट गर्ल, वो उन चारों का लेटर उसको देती है, जिसके बाद उसमें लिखा होता है कि हाँ भाई इसी बंदे ने सबको बुलाया। तो जो देख करके अपना मेन कैरेक्टर मतलब यूइची एकदम शौक में होता है। तभी क्या होता है, उसके पीछे से उसको कोई बंदा टीजर गन से शूट करता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होने लगता है। और भाई जब वो बेहोश हो रहा था तब वो देखता है कि उसके फ्रेंड्स को भी कोई ना कोई मतलब मार रहा है, या फिर टीज कर रहा है, या फिर कुछ तो कर रहा है उसके फ्रेंड्स के साथ। और इसके बाद इसको एक विज़न आता है, जहाँ पे इसके जो दादाजी होते हैं इसके साथ होता है, और इसके दादाजी इसको बताते हैं बेटा दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है पैसा। और इसके बाद जो इसको दूसरा विज़न आता है कि इसकी मॉम इसको बताती है कि बेटा अगर दुनिया में कुछ भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे के बाद, तो वो हैगा, मतलब पैसे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारे फ्रेंड्स, मतलब दोस्त। और भाई यहाँ से हमको पता चल रहा है कि अपना जो मेन कैरेक्टर है ये अपने दोस्तों की इतनी फिक्र क्यों करता है। और भाई रियलिटी में क्या होता है, ये रियल में यहाँ पर रो रहा होता है, क्यूट वाली बंदी इसके पास बैठी होती है। तभी जो होता है इसको होश आता है, और ये सबसे पूछता है क्या सब के सब ठीक है और हम लोग हैं कहाँ पर। तभी एक दरवाज़ा खुलता है और एक कार्टून कैरेक्टर आता है भाई सामने। लिटरली ये कार्टून कैरेक्टर बहुत ही हॉरिफाइंग होता है।
क्योंकि भाई ये जो स्टोरी है पूरी के पूरे इस कार्टून कैरेक्टर के आसपास रहेगी। तो मैं इसकी थोड़ी आपको बैक स्टोरी बताता हूँ। लिटरली मतलब ये होता है क्या है रियलिटी में, ये ना एक कार्टून कैरेक्टर होता है जो कि ना अपने बच्चों से मतलब छोटे छोटे बच्चों से उनकी फेवरेट चीज़ें छीन करके ले जाया करता था। और अब ये बड़ा हो गया हैगा तो भाई अब ये बड़े बच्चों से उनकी फ्रेंडशिप, उनके रियल चीज़ें मतलब अच्छी चीज़ें छीनना चाहता हैगा। तो इसके बाद जो होता है हमको इसका नाम बताया जाता है। इसका नाम होता है मोनाबो। भाई साहब क्या ही खतरनाक नाम है। और तो भाई जो अपना मोनाबो होता है ना, ये आते ही इन सबको बोलता है कि हमको तो जानते ही होगे, या फिर हम भी दें अपना इंट्रोडक्शन। और इतना बोलते भाई ये इन सबको बोलता है कि हम लोग ना यहाँ पर एक बहुत ही ईजी सा गेम खेलने जा रहे हैं, और जिस गेम में ना तुम लोग को हर एक राउंड के बदले 2 मिलियन येन मिलेंगे। मतलब तुम लोग अगर एक राउंड क्लियर करोगे तो तुम लोगों को 2 मिलियन येन मिलेंगे। इसके साथ साथ तुमको हर एक राउंड में कुछ ना कुछ बोनस भी मिल जाएगा। और भाई गेम जीतने पर तुम लोगों को टोटल मिलने वाले 20 मिलियन येन, और जिसका यूज़ तुम अपना कर्जा चुकाने के लिए करोगे। ये सब सुनने का अपना जो मेन कैरेक्टर यूची होता है थोड़ा सा शौक होता है, क्योंकि इसके लिए 20 मिलियन येन बहुत बड़ी रकम होती है भाई। और उसके बाद जो होता है ना अपना मोनाबो, ये उसका कॉलर पकड़ लेता है, यूइची इसका कॉलर पकड़ लेता है मोनाबो का, और उसको बोलता है क्या बकवास कर रहा है भाई, हमने कब लिए 20 मिलियन का खर्चा। तो जो मोनाबो होता है ना वो बोलता है शायद तुमको अभी तक पूरी जानकारी नहीं आएगी, तुम सब में से ही किसी एक ने 20 मिलियन येन का कर्जा आएगा। ये सुनते ही जो चश्मिश होता है ना वो उसको बोलता है कि देख हमको नहीं पता कुछ भी भाई, मेरे को नहीं पता कुछ भी, हम तुमने 5 लोगों को किडनैप किया और इसके बदले तुमको सज़ा मिलेगी जो कि पुलिस वाले देंगे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमको ढूंढ रहे होंगे। तो जो हमारा मुनाबो होता है ना वो बोलता है भाई क्या बकवास कर रहा है, हम लोगों ने कहा किसी को किडनैप किया है, तुम में से ही किसी एक बंदे ने यहाँ पर आने के लिए फॉर्म भरा था और उसने तुम सबका नाम दिया था, इसलिए हम लोग तुम लोगों को यहाँ पर ले करके आए। हम लोग किसी को भी सड़क से उठा करके नहीं लेकर आए थे फ्री में गेम खिलाने के लिए, इसके बदले हमको कुछ ना कुछ एडवांस दिया हैगा उस बंदे ने, और वो एडवांस हैगा 2 मिलियन येन। तो भाई जो अपना यूइची होता है ना उसका दिमाग चल जाता है कि हम में से ही किसी ने स्कूल के जो पिकनिक वाले ट्रिप्स के पैसे थे वो किसी ने चुराए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर आने के लिए उसने पैसे दिए हैं। तो जो चश्मिश होता है ना बोलता है कि अगर हम लोगों ने ये गेम खेलना बंद कर दी, गेम खेलने से मना कर दे तो तुम मतलब क्या करोगे। तो जो मुनाबो होता है वो बोलता है कि हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे, हम तुमको वापस छोड़ करके आ जाएंगे जहाँ से हमको ने तुमको उठाएगा, बट जो 2 मिलियन येन हमने लिए हैं ना वो हम वापस नहीं करेंगे तुमको, और उसके बाद तुम्हारे ऊपर 2 मिलियन येन का कर्जा रहेगा ही रहेगा और वो तुमको देना ही पड़ेगा, और वो तुम सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके बाद वो होता है ना मतलब भाई मैं तुमको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली इस गेम के क्या रूल्स है ना, इस गेम के अंदर रूल ये है कि भाई आपको ना यहाँ पर आने के बाद अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया तो ये कंफर्म है कि आपको लोग उठा करके लाएंगे, और उठाने के जैसे ही आपको उठा करके लाएंगे आपके ऊपर कुछ ना कुछ कर्जा लद जाएगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा मजबूर हो जाओगे गेम को खेलने के लिए। तो ये सब जो होता है ना हमारा मुनाबो इनको बता देता है, और ये बताने के बाद ना वो उनको बोलता है कि जैसे जैसे गेम में जैसे जैसे तुम लोग गेम के अंदर आगे बढ़ोगे वैसे वैसे तुमको कुछ ना कुछ प्राइज़ मिलेगा, और वो जो प्राइज़ होगा ना वो तुम सबके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसका कोई इससे कोई भी मतलब नहीं कि किसी को 10 मिलियन येन अगर कोई जीता हैगा तो वो इसका ये मतलब नहीं कि वो अकेला 10 मिलियन येन लेकर के जाएगा, वो सारा का सारा प्राइस तुम लोगों के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इतना बोलने के बाद वो उसको बोलता है कि देखो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, तुम लोगों के पास 5 मिनट आएंगे, तुम लोग सोचो और सोच करके बताओ गेम खेलना है कि नहीं, तब तक मैं यहाँ पे आराम कर लेता हूँ। और ये सब बोलने के बाद भाई वो ना मतलब सारे के सारे बंदे जो होते हैं अपने कैरेक्टर से सारे सारे सर्कल बना करके बैठ जाते हैं, बट कोई भी कुछ नहीं बोल रहा होता है। तो जो अपना यूइची होता है ये उनको बोलता है कि तो हम लोगों को पहले ये पता करना चाहिए कि हम में से कर्जा किसके ऊपर आएगा। तो जो अपनी क्यूट बंदी होती है ना वो बोलती है कि देखो मुझे नहीं लगता कि हमको ये सब जानना चाहिएगा, जिसके मेरा मानना ये है कि जिसके ऊपर भी ये कर्जा आएगा ना उस बंदे की कोई ना कोई मजबूरी रहेगी, इसलिए वो हमको यहाँ पर लेकर के आएगा ताकि हम लोग वो थोड़ा बहुत कर्जा वर्जा भर सके। जिसके बाद क्या होता है ना सारे के सारे बंदे एग्री हो जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है अब हम लोग गेम खेलेंगे, बट जो अपना यूइची होता है थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा होता है, और फिर वो बोलता है ठीक है हम लोग खेलेंगे। और इसके बाद जो होता है ना मोनाबू वो उसके पास आ जाता है, उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करने लगता है, और उसको बोलता है कि क्या यूइची अपने दोस्तों के ऊपर शक कर रहेगा, क्या यूइची को अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा नहीं आएगा। और फिर वो उससे पूछता है क्या तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे दोस्त या फिर पैसा। जिसके बाद वो थोड़ा सा सोचता है उसके दादाजी की बात और उसकी मम्मी की बात, और उसके बाद वो बोलता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मेरे दोस्त, क्योंकि मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था इसलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त हैं। इसके बाद जो होता है ना मुनाबो उनको बोलते चलो ठीक है अगर तुम सबके सब राजी हो तो चलो फर्स्ट गेम के लिए हम लोग चलते हैं दूसरे रूम के अंदर। इसके बाद वो उनको दूसरे रूम के अंदर लेके जाता है जो कि ना एक क्लास रूम की तरह सजाया हुआ होता है। और भाई जो अपना मुनाबो होता है ना ये इन सबको उस रूम के अंदर ले जाने के बाद ना सबसे पहले उन सबके नेम के टैग दे देता है, और बोलता है कि देखो इस नेम टैग के पीछे ना तुम लोगों का ऊपर कितना डेप्ट हैगा वो लिखा हुआ हैगा। बस इसका रूल ये है कि अगर तुम लोगों ने अपना कर्जा किसी को भी दिखाया तो वो कर्जा जो है उसी वक्त डबल हो जाएगा। और उसके बाद वो उनको बोलता है कि देखो अब हम लोग जो गेम खेलने वाले ना इस गेम का नाम है कोक्कारिसान, और इस गेम के मैं तुमको पहले थोड़े से रूल्स बता देता हूँ। देखो जो भाई पहला रूल होता है ना इसमें ना एक क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, उसके बाद जो होता है ना मतलब बेंच के ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है, उस कॉइन के ऊपर सबको फिंगर रखना है, और पेपर को ना
पेपर के ऊपर ना आंसर लिखा हुआ है यस और नो, उसमें से किसी एक के ऊपर ये एक आंसर सही होगा, यस होगा या तो नो होगा। और अगर वो आंसर सबका सही हो जाता है तो ये लोग गेम जीत जाएंगे। मतलब इनके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनमें से एक क्वेश्चन की भी आंसर अगर इन लोगों ने सही दे दिया तो ये लोग गेम को जीत जाएंगे। बट कंडीशंस ये होती हैं कि देखो इनको ना जैसे ही ये लोग गेम, जब ये लोग गेम को खेल लेंगे और क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, क्वेश्चन पढ़े जाने के बाद इनको कुछ भी नहीं बोलना होगा। और दूसरा ये रहता है ना भाई कि अगर इनमें से किसी भी एक बंदे ने क्वेश्चन का, मान लो कि किसी क्वेश्चन का आंसर यस आएगा और ये सब 5 को पता है कि हाँ भाई यस आएगा इसका आंसर, और अगर उसमें से 4 ने यस सोचा और एक ने नो सोचा, तो बेसिकली नॉर्मल सी गेम में क्या होता है, जो बंदे ज़्यादा सोचते हैं, मतलब अगर 4 लोगों ने यस सोचा है तो कॉइन अपने आप यस की साइड जाना चाहिए। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा कि भाई अगर आप में से किसी भी एक बंदे ने यस की जगह आंसर नो सुन लिया है तो भाई वो कॉइन नो की साइड जाएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो भाई ये बहुत ही खतरनाक गेम होने वाला है एक्चुअली इस गेम के जो रूल्स हैं ना वो कुछ इस तरीके से हैं कि आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर सही देना आएगा। जब आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेगा, मतलब जो उस बंदे के पास क्वेश्चन आएगा वो बंदा अगर क्वेश्चन पढ़ लेगा तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं बोलना है, आपको आंसर सिर्फ अपने मन के अंदर सोचना आएगा। और हाँ, इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको आंसर सही बताएगा, मतलब यस और नो में से किसी एक पर ही आंसर देना है, बट भाई 5 को एक ही आंसर देना है। एक भी बंदे ने अगर गलत आंसर दे दिया ना तो भाई वो आंसर क्वेश्चन मतलब आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, भले ही 4 लोगों ने सही आंसर सोचा हो। तो बस यही एक सिंपल सा रूल था भाई, और इसके बाद अब आगे देखते हैं क्या होता है। बट उसके पहले भाई अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ भाई लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो यार प्यारा सा, भाई मोटिवेशन मिलता है। देखो मैं नहीं बोलता सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि भाई मेरे को पता है भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे से बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, तो मैं उतना एक्सेप्टेशंस नहीं रखता हूँ कि हाँ भाई आप लोग सब्सक्राइब करो क्योंकि आप लोगों का प्यार मिलेगा। बट एटलीस्ट आप लोग अपना प्यार लाइक कमेंट करके तो दिखा सकते हो यार। तो चलो अब हम गेम में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो होता है अपना रिच बॉय, वो इस गेम का पहला क्वेश्चन पढ़ता है और उस क्वेश्चन होता है कि क्या माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा माउंटेन है। ये सोचने के बाद भाई सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि यार यार ये तो बहुत ईजी आएगा, इसका आंसर यस आएगा। मतलब कोई बोलता नहीं है बट सबके सब अपने मन के अंदर सोच रहे होते हैं। और भाई जब वो लोग कॉइन के ऊपर फिंगर रखते हैं तो वो जो कॉइन होता है ना भाई यस पर चला जाता है। क्या लगा यही होगा? नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। और भाई जो कॉइन होता है ना वो मतलब नो के ऊपर चला जाता है, जो देख करके सब लोग शॉक हो जाते हैं। जो अपनी क्यूट बंदी होती है ना, ये कुछ बोलने वाली होती है, तभी जो होता है अपना चश्मिश बंदा और यूइची उसको रोक लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर इसने मुंह खोला तो इसका जो कर जाएगा वो डबल हो जाएगा। और जो अपना यूइची होता है ना वो सोचता है कि अगर सबको इसका आंसर पता था और सबने यस सोचा था तो क्या, तो ऐसा कैसे हो गया कि ये मतलब कॉइन नो पर चला गया। इसका मतलब कोई ना कोई बंदा ऐसा आएगा हम 5 में से जो कि हमको चीट कर रहा है। और तभी जो होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जो कि पूछने वाले होते हैं अपनी क्यूट गर्ल, और वो उसका जो क्वेश्चन होता है वो होता है 1 + 1 2। और भाई इतना इजी क्वेश्चन सुनने के बाद तो भाई मैंने यही सोचा था कि भाई मैं चाहता हूँ कि ये राउंड अब यहीं पे ख़त्म है। मतलब मैंने तो जब देखा था तो मैंने यही सोचा था कि अब ये राउंड यहीं पे ख़त्म है, अब ये लोग राउंड जीत चुके हैं। बट भाई अगेन क्या होता है, वो जो कॉइन होता है ना वो नो पर चला जाता है। और ये देख करके यूइची को ना दिमाग एकदम खिसक जाता है और वो कंफर्म हो जाता है कि भाई अब तो कोई ना कोई ऐसा बंदा आएगा जो कि हमको चीट कर रहा है। और वो सबसे पहले मतलब शक करता है अपने रिच बॉय के ऊपर, क्योंकि जो होता उसने ना अपनी क्यूट गर्ल को एक बार ऑफर मारा था और उसको किस करने की कोशिश करी थी, बट जो अपनी क्यूट गर्ल थी उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था और उसका मुंह भी तोड़ दिया था। जिसके बाद जो होता है वो अपना रिच बॉय वो अपनी चश्मिश बॉय के पास आता है और उसको बोलता है भाई मेरी प्लीज़ उससे बात करके मेरी सेटिंग करवा दे यार, वो तेरी बात मान जाएगी। बट वो मना कर देता है और फिर वो जो यूची के पास जाता है और यूची को बोलता है भाई प्लीज़ एक बार तू बात करके देखना, क्या पता तेरी बात मान जाए। और वो बोलता है ठीक है मैं बात करके देखता हूँ। जिसके बाद वो उसे बात करने के लिए जाता है। बट भाई यहाँ तो कुछ और ही सीन चल रहा होता है। मतलब ये जो बंदी है अपनी क्यूट गर्ल है, इसको इनडायरेक्टली बोलते हैं कि भाई मैं तुझे लाइक कर रही हूँ, बट ये बंदा समझ नहीं पाता और उसको बोलते क्या मतलब तुम्हारा। तो फिर वो बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं। और उसके बाद वो बोलती है कि देखो मैं उसको माफ़ तो कर दूँगी बट उसके बदले तुमको अपना एक सीक्रेट बताना पड़ेगा जो कि किसी को भी ना पता हो। इसके बाद वो उसको अपना एक सीक्रेट बता देता है। और फिर यहाँ पर हमको गेम में थर्ड क्वेश्चन होता है ना, ये कोई और नहीं बल्कि अपनी चश्मिश बंदा पूछ रहा होता है। और इसके क्वेश्चन में ये होता है क्या जापान को निहोन बोलते हैं। इसका आंसर भी सबको पता होता है कि अगेन वो यस होने वाला है। बट जब वो लोग अपना कॉइन पे उंगली रख करके जाते हैं तो फिर वो अगेन भाई यस की जगह नो पर चला जाता है। अब ये देखने के बाद योगी को फुल टेंशन आ जाता है और वो सोचता है कि आखिरकार ये कौन सा बंदा है जो हम लोगों को इतना हेट करता है और जो हमको इतना धोखा दे रहा है। वो ये सब सोच ही रहा था कि अब की बार उसकी बारी आ जाती है। और जैसे ही वो अपना नोट खोलता है वो देखता है कि भाई
इसके अंदर तो कुछ लिखा ही नहीं हैगा, क्वेश्चन के नाम पे कुछ भी नहीं होता भाई, और उसके अंदर लिखा होता है कि तुम अपनी मर्जी से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकते होगे, लेकिन उसके नीचे एक स्पेशल मैसेज लिखा था कि अगर कॉइन यस पर गया तो तुम लोग गेम को जीत जाओगे, और अगर कॉइन नो पर गया तो जो तुम्हारा कर्जा आएगा वो आधा कर दिया जाएगा। ये देखकर यूजुकी को लगता है कि यहाँ पर यही सेम क्वेश्चन सभी के पास था और सबने मिल करके हमको धोखा दिया है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि उनका कर्जा कम हो जाए। बट वो सोचता है कि क्या हो अगर ये क्वेश्चन 5th क्वेश्चन में हो ही ना, इससे क्या होगा कि सारा का सारा कर्जा अपनी ब्राउन गर्ल के ऊपर आ जाएगा। फिर ये लोग हमको दिखाते हैं कि यहाँ पर कुछ स्कूल की बंदियाँ होती हैं जो इनको मॉनिटर कर रही होती हैं और बात कर रही होती कि इस बंदे के फेस से ऐसा लग रहा है कि अब ये बंदा गेम को समझ गया है, और अब देखते हैं कि ये अपने फ्रेंड्स के ऊपर ट्रस्ट करेगा या नहीं। इसके बाद सीन यूची पर आता है और वो सोचता है कि इससे कैसे, मतलब वो सोचता है कि कैसे वो ब्राउन गर्ल से पास्ट में मिला था। जिसके बाद वो क्वेश्चन पूछते हैं क्या एक वीक में 7 दिन होते हैंगे, और फिर से भाई हम सबको पता है कि इसका आंसर यस होना चाहिए, और वो यस पर मतलब उंगली जो कॉइन के ऊपर रखते हैं और उसके बाद वो यस पर नहीं जाती है, वो नो पर जाती है। तो वो अपना जो यूकी होता है वो सोचता है कि अरे भाई मैंने तो यस बोला था, इसका मतलब है कि पहले के जो 3 बंदे इनमें से कोई बंदा हैगा जो कि चाहता है कि जो सारा का सारा कर्जा हैगा वो अपनी ब्राउन गर्ल के ऊपर चला जाए, और वो उसको धोखा दे रहा हैगा, क्योंकि इसने तो यस सोचा था बट किसी ना किसी बंदे ने नो सोचा था, जिसकी वजह से जो कॉइन था वो नो पर चला गया हैगा। और वापस से हमको वही स्कूल की बंदियाँ दिखाई देती हैं, जिसमें से एक बंदी बोलती है कि अब ये बंदा समझ गया है कि गेम को कैसे खेलना है, पता चल रहा है कुछ ना कुछ खतरनाक गेम के अंदर होने वाला है। और भाई अगर आपको ये इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट कर देना।